ये है हमारी पुत्री शांति प्रिया। जब इन्होंने सुना कि हम मुगल दरबार में जा रहे हैं तो ये भी यहाँ आने की जिद करने लगी। अगर हमारी पुत्री को आपके महल का कोई कुंवारा पसंद आ गया तो क्या आप उससे हमारी पुत्री का विवाह करवा देंगे? जहां पना पहाड़ क्या, हम पूरा राज्य आपको तोहफे में दे देंगे। आपने कहा था ना कि अगर मुगल महल में हमें कोई शादी के लिए पसंद आ जाए तो हम आपको बता दें। हाँ, हमें पसंद आ गया पिताजी। अच्छा, कौन है वो? बीरबल। अगर ये शादी हो गई तो हम जिंदगी भर बीरबल की यादों से छोड़िए छोड़िए ही कहते रहेंगे। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। नहीं होगी ये शादी। आजा, यहाँ पहाड़ की वजह से एक पहाड़ जैसी समस्या अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं हम, और ये लोग छप्पा छप्पा खेल रहे हैं। शाही खून है हम। अरे ये हमारी गलती है, हमारी गलती है कि आप शाही खून है। आपकी गलती है तो ठीक है, लेकिन अभी तो हम खुशी मना रहे हैं कि उस राजकुमारी शांति प्रिया ने शादी के लिए हमें नहीं चुना, वरना जिंदगी भर हम गधे और घोड़े बनकर घूमते रह जाते। अरे नहीं 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 नहीं, आप लोगों को गधा बनने की क्या जरूरत है? माशाअल्लाह ऊपर वाले ने पहले से ही। और घोड़ा बनने की तो सोचिएगा भी मत, वरना घोड़े कहेंगे कि ये क्या चीजें हैं जो घोड़ा बन के घूम रही हैं, घोड़ों का नाम खराब कर रही हैं ये। हमें ऐसा क्यों लग रहा है अब्बा हुजूर कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? ये भी आपको लग रहा है? लग रहा है हम सीधी सीधी बेइज्जती कर रहे हैं आपकी, ये भी आपको महसूस नहीं हो रही है? मुझे पता है। क्या क्या आप गधे हैं? नहीं 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 फूफू, हम तो ये कह रहे हैं कि मुझे इस बात का पता है कि पहाड़ वाली समस्या से छुटकारा कैसे मिलेगा। हाँ, बस अब ये इनसे सुनना रह गया था। सुन लीजिए अब्बा हुजूर, कभी कभार कौए के मुंह से भी श्लोक निकल जाता है। बासु, बता क्या बता रहा था? हाँ फूफू, हम तो यही कह रहे थे कि हमारे शाही वैद्य जी को बुलाया जाए और उनको बुलाकर ये बोला जाए कि बीरबल जी को कोई ऐसी दवाई खिलाएं जिससे उनको राजकुमारी की तरह बच्चा बनने के दौरे पड़ने लग जाएं। बस शादी के बाद दोनों को एक साथ दौरे पड़ेंगे, ऐसे ऐसे। और अब्बा हुजूर, शादी के बाद तो बीरबल जी को बच्चे की भी जरूरत नहीं है, दोनों आपस में छुपन छुपाई खेलकर खुश रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। बलदेव, जापना, हमारे दीवाने खास की दीवार में थोड़ी सी और जगह निकलवाओ, हम दो लोगों को दीवार में चुनवाना चाहते हैं। अब्बा हुजूर, हमें लगता है कि हमें एक जरूरी काम याद आ गया, हम अभी आते हैं अब्बा हुजूर। नहीं नहीं, रुको ना। ओए, मुझे पता है फूफू, आप राजकुमारी और उनके ऐसे 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 वाले पिताजी को दीवार में चुनवाने के लिए सोच रहे हैं ना? बलदेव, जहां पना, निकलो यहां से। पिताजी, इतना अच्छा सुझाव दिया और आप कह रहे हो निकलो? निकलो यहां से। मुगल सल्तनत का भविष्य ये है भविष्य। अरे हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पहाड़ की समस्या भी हल हो जाए और बीरबल को ये शादी के जुल्म से गुजरना ना पड़े। लेकिन आपका बेटा तो उसने तो शादी भी करवा दी, बच्चे पता नहीं कहां तक पहुंच गया। जहां पना, हमें नहीं लगता इस समस्या का कोई और हल है। राजकुमारी शांति प्रिया की शादी बीरबल से नहीं होगी तो राजा आलोकनाथ वो अपना पहाड़ नहीं देंगे। अपना पहाड़ नहीं देंगे तो व्यापारियों की मुश्किलें हल नहीं हो सकेंगी। अगर ऐसा हुआ तो क्षमा कीजिएगा जहां पना, छोटा मुंह बड़ी बात, आप पर एक नाकाम राजा का बदनुमा दाग लग जाएगा जो अपनी प्रजा की एक छोटी सी मुश्किल भी हल नहीं कर सका। अगर इस बदनुमा दाग से, इस जलील तोहमत से बचना चाहते हैं तो बीरबल को यह शादी करनी ही पड़ेगी। आपके देश की खातिर, आवाम की खातिर बीरबल को यह छोटी सी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। छोटी सी कुर्बानी? बलदेव, आप इसे छोटी सी कुर्बानी कह रहे हैं?
अब आप ही बताइए, कभी आधी रात को आपकी बीवी जाकर आपसे कहे कि थोड़ी देर के लिए जरा कछुआ बन जाइए, हमारा कछुए के साथ खेलने का बड़ा मन कर रहा है, क्या करेंगे आप? अरे ये शादी नहीं है बलदेव, ये एक मजाक है, और ऐसा मजाक हम बीरबल के साथ नहीं होने देंगे। जहाँपना, हम ये शादी करने के लिए तैयार हैं। बीरबल, अब आपने भी मजाक शुरू कर दिया ना। जहाँपना, अभी अभी आप ही ने तो कहा कि शादी नहीं एक मजाक है, तो हम ये मजाक करने को भी तैयार हैं। बीरबल, आप ये क्या कह रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? जी जहाँपना, हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोच समझ कर कह रहे हैं। तो आप ही हैं वो जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है? छोड़िए, क्या छोड़े? अब ये मजाक छोड़िए। अब हमारे अलावा यहाँ और कोई तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमने ही आपको बुलाया होगा। उर्वशी, राजनर्तिका, आइए बैठिए ना। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कहिए, क्यों बुलाया है आपने हमें? बताते हैं। वैसे अभी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हमें क्या हुआ है भला? हमारा मतलब है कि घोड़े और गधों की सवारी करने का मन तो नहीं कर रहा ना आपका? हम क्या पागल हैं जो हमें ऐसी ऊटपटांग हरकतें करने की इच्छा होगी? नहीं, पागल तो आप बिल्कुल नहीं है। और आपको तो दौरे वौरे भी नहीं पड़ते। हैरानी की बात तो ये है कि आप जैसी सुंदर, समझदार और सुशील लड़की को बीरबल में क्या दिख गया जो वो उससे शादी करना चाहती है? हाय दैया, ये कहिए हमने बीरबल में क्या नहीं देखा? वो ऊंचा कद, चौड़ा सीना, मुस्कुराता चेहरा, नशीली आंखें, मजबूत बाहें। मन करता है खड़े खड़े निकल जाए, उन्हें निकल जाए। छोड़िए। क्या छोड़े? ये गलतफहमी छोड़िए। बीरबल जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। एक नंबर के मक्कार और अय्याश किस्म के इंसान है, और एक बहुत बड़े जुआरी हैं। जुआ खेले बगैर तो उन्हें रातों को नींद ही नहीं आती। सच्ची? हाँ? देखिए उर्वशी, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हमें तो जुआ खेलने का बहुत शौक है। हमारे पिताजी की आधी संपत्ति तो जुए के भेंट चढ़ गई। चलिए, अब हमें किसी और के साथ जुआ खेलने की जरूरत ही नहीं है। शादी के बाद बीरबल के साथ ही जुआ खेल लिया करेंगे। और अगर दोनों में से कोई भी हारे, अशरफिया तो घर पे ही आनी है। अशरफिया। ये भी छोड़िए। आपको पता है उन्हें मदिरा पीने की इतनी बुरी आदत है। हाँ, अरे 2-4 सुराही शराब से तो वो सुबह उठकर कुल्ला करते हैं। छी। उर्वशी, आइए, हमारे गले लग जाएंगे। आपने हमें कितना खुश कर दिया ये बताकर। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि बीरबल मदिरा सेवन करते हैं। मदिरा सेवन। आप खुश हो रही हैं? खुश होने की ही तो बात है। कोई भी मर्द नशे में बदसूरत से बदसूरत औरत को भी खूबसूरत समझता है। अब देखिए, कल को हमारी उम्र ढलेगी, हम इतने खूबसूरत, इतने जवान नहीं रहेंगे, लेकिन बीरबल को हम तब भी अप्सरा ही नजर आएंगे। अप्सरा। ये तो बिल्कुल छोड़िए। आपको पता है वो बहुत बड़े दिल फेंक हैं। हाँ, और औरतों के तो ऐसे रसिया कि इस महल की एक भी औरत को नहीं छोड़ा। सबका भोग लगा चुके हैं। आपका भी? छी, हम ऐसी औरत नहीं है। अच्छा, अब हम सब समझ गए। आपको ईर्ष्या हो रही है क्योंकि बीरबल ने सबको घास डाली, लेकिन आपको घास का एक तिनका भी नहीं डाला। हम समझ सकते हैं उर्वशी, हम समझ सकते हैं। रही बात उनके औरतों के रसिया होने की, तो जब तक खूंटा नहीं बन जाता, बैल तो इधर उधर मुंह मारता ही रहता है। अब जबकि हम आ गए हैं उनका खूंटा, तो ये किस्सा भी खत्म ही समझिए। छोड़िए, हम तो। अब तो आप छोड़िए उर्वशी जी। हम क्या छोड़े? हमारी फिक्र करना छोड़िए। हम तो फैसला कर चुके हैं कि हम तो शादी बीरबल से ही करेंगे, और हमें हमारे फैसले से कोई नहीं डिगा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे अजीज दोस्त राजा आलोकनाथ की शहजादी राजकुमारी शांति प्रिया हमारे दरबार के रत्न बीरबल के साथ शादी करना चाहती है। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि बीरबल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है। शादीशुदा हो गया। खुश रहो। शादी। तो
हमारा मानना है कि ऐसी चीजों में देरी नहीं करनी चाहिए, तो राज पुरोहित जी से शादी की तारीख पक्की करवाते हैं। क्या कहते हैं आप राजा आलोकनाथ? हाँ कहते हैं, और हाँ ही कहेंगे जहांपना। हाँ 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 ऐसे। लेकिन जहांपना, आप तो जानते हैं कि हम अपना कोई भी काम अपने राज ज्योतिषी से पूछे बिना नहीं करते। इसलिए हम यहाँ से जाते ही सबसे पहले अपनी पुत्री शांति प्रिया और बीरबल जी की कुंडली उन्हें दिखाएंगे। ऐसे ऐसे ऐसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी यहीं पर होगी और कन्यादान भी आलोकनाथ ही करेंगे। अरे हमने हमारे राज पुरोहित को पहले से बीरबल और आपकी बेटी की कुंडली भेज दी है। अब तक तो उन्होंने कुंडलियां मिला भी ली होंगी और साथ ही में उनको हमने यहाँ पर बुला भी लिया है। आते होंगे। देखिए, आप हमें देख रहे हैं और आपके पीछे वो आ भी चुके हैं। देखिए, अरे 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 शिव हरे शिव हरे। शिव हरे शिव हरे। जहांपना, आपको नहीं लगता कि आपके राज पुरोहित इस रिश्ते के लिए पहले से ही हाँ में सर हिला रहे हैं? ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं 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 नहीं, वो हाँ में सर नहीं हिला रहे हैं। वो क्या है कि उनका सब कुछ हाँ ना में बस हिल रहा है, हिल रहा है, बस हिल रहा है। क्या है कि 100 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है इनकी। हमें तो लगता है ये मरना ही भूल गए हैं। देखिए, अब 100 साल की उम्र में इतना हिलना तो बनता है, लेकिन उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या से सबको हिला के रख दिया है। आज तक इन्होंने ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की है जो गलत निकली हो। बता रहे हैं आपको। राज पुरोहित जी, हम आपका स्वागत करते हैं। शिव हरे शिव हरे। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपने बीरबल और राजकुमारी की कुंडली मिला ली होगी। तो बताइए, कैसा है ये रिश्ता? कैसी रहेगी ये शादी? शिव हरे शिव हरे। अरे रे अरे रे। बता रहे हैं। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं? क्यों खुदकुशी करना चाहते हैं? 2-4 दिन रुक जाइए, अपने आप ऊपर निकल लोगे। अरे ये क्या? नहीं, हम नहीं। ये क्या किया आपने राज पुरोहित जी? आपने हमें तलवार क्यों दी है? शिव हरे शिव हरे। यहाँ बना, जो हम आपसे कहने वाले हैं उसके बाद तो वैसे भी आप हमारा सर कलम कर देते। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी भरी जवानी में हम मरना नहीं चाहते, पर क्या करें, हम आपके राज ज्योतिषी जो है, तो आपको सब कुछ सच तो बताना ही पड़ेगा। शिव हरे शिव हरे। ये किस सच की बात कर रहे हैं आप राज पुरोहित? जहाँ हमने आपके राजा बीरबल और राजकुमारी शांति प्रिया, उधर शिव हरे और राजकुमारी शांति प्रिया की कुंडलियां मिलाई। शिव हरे। ऐसी भयानक कुंडली तो हमने आज तक सिर्फ सांप और मेवले की ही देखी है जापाना। क्योंकि जिस तरह सांप और मेवला जन्मजात दुश्मन है, उसी तरह राजा बीरबल और राजकुमारी शांति प्रिया भी जन्मजात दुश्मन है जापाना। शिव हरे। इस शादी का मतलब है विनाश, तबाही, अनर्थ। शिव हरे। नहीं। जहांपना, डर रहे हैं और डराइए। किसे डराना है हुजूर? अरे राज पुरोहित जी, ये सब क्या कह रहे हैं आप? जरा खुल के बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कुछ बता नहीं रहे हैं,
हम तो आपको सिर्फ आने वाला कल दिखा रहे हैं जो हम देख सकते हैं। शिवहरी शिवहरी, अगर राजा बीरबल और इनकी पुत्री राजकुमारी शांति प्रिया का विवाह हुआ तो शांति प्रिया को ऐसी बीमारी होगी, ऐसी बीमारी होगी। कैसी बीमारी होगी? ये तो अब तक हमने भी नहीं सोचा। ऐसी बीमारी होगी कि कुछ ही दिनों में राजकुमारी शांति प्रिया 300 साल की बुढ़िया लगने लगेगी। बुढ़िया 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 नहीं। अगर राजा बीरबल और इनकी पुत्री राजकुमारी शांति प्रिया का विवाह हुआ तो शांति प्रिया को ऐसी बीमारी होगी, ऐसी बीमारी होगी कि कुछ ही दिनों में राजकुमारी शांति प्रिया 300 साल की बुढ़िया लगने लगेगी। बुढ़िया 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 नहीं। और आपके राजा बीरबल को ऐसा दिल का दौरा पड़ेगा कि अचानक उनकी मृत्यु हो जाएगी। शिवहरी शिवहरी। राजा बीरबल! इतना रोने वाली क्या बात है? कठोर! यहाँ पना, ये क्या कह रहे हैं? जापना, ये महाशय कौन है? हम लड़की के बाप हैं। तो आपको साफ कर देगा, वो भी एक बार नहीं, पूरे 7 बार। ऐसे ऐसे ऐसे। जापना, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि यही विधि का विधान है। हमने आपकी पुत्री राजकुमारी शांति प्रिया की कुंडली देखी है। शिवहरी शिवहरी, इस कुंडली में महापहाड़ दोष है। पहाड़ दोष? वो क्या है? एक बात बताइए, आपके राज्य में कोई पहाड़ तो नहीं है? हाँ है पहाड़ है। शिवहरी शिवहरी, यही पहाड़ सारे मुश्किल की वजह है। अगर राजा बीरबल से ही नहीं किसी और से भी आपकी पुत्री की शादी हुई तो यही सारी संकटें आएंगी। शिवहरी शिवहरी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। शिवहरी शिवहरी। तो क्या करना चाहिए हमें? है, उपाय है। क्या उपाय है? आप वो पहाड़ किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर दीजिए जिसे उस पहाड़ की जरूरत है, आवश्यकता है। ऐसा करने से आपकी बेटी की कुंडली से वो महापहाड़ दोष खत्म हो जाएगा। शिवहरी शिवहरी। ठीक है, दिया। वो पहाड़ हमने मुगल सल्तनत को दिया, वो पहाड़ हमने मुगल व्यापारियों को दिया। ऐसे 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 ऐसा है तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। शिवहरी शिवहरी। जापना, हमने अपना काम कर दिया, अब आप ही संभालिए। शिवहरी शिवहरी। तो बताइए राजा आलोकनाथ, शादी की तारीख निकलवाएं? अरे जहाँ बना, पहले आप हमारा रथ निकलवाएं। हम बीरबल के यहाँ आने से पहले जाना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी बेटी तो बीरबल से मिलना चाहती होगी, बस वो आ ही रहे हैं। बीरबल? कौन बीरबल? हम किसी बीरबल को नहीं जानते। पिताजी यहाँ से चलिए। हमें यहाँ से जाना चाहिए। ऐसे ऐसे ऐसे। पिताजी कैसे भी चलिए, आप बस चलिए। चलिए। राजा आलोकनाथ, अरे आप चलिए, हमारे व्यापारियों की समस्या तो दूर हुई। बलदेव, जापना। पहाड़ में से रास्ता बनाने का काम शुरू किया जाए। जी जी जापना। बीरबल, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी दानिशमंदी के कायल हैं हम। अब्बा हुजूर, लेकिन बीरबल कहाँ है? अरे कहाँ है क्या? ये तो रहे। सलीम भाई साहब, जल्दी से शाही वैद्य को बुलाइए। पप्पू को राजपुरोहित जी में राजा बीरबल दिखाई दे रहे हैं। शिवहरी शिवहरी। बीरबल, दिखाइए इन्हें। शिवहरी शिवहरी। अच्छा,
अभी मैं कहूँ कि पिछली बार जब राजपुरोहित आए थे तो एकदम ठीक ठाक थे। अब ये 2 दिन में एकदम लटक कैसे गए? राजा बीरबल, संभालिए अपने आप को, कठोर। अच्छा, तो ये सब आपका क्या धरा है? मुगल महल में आने से पहले किसी नाटक मंडली में काम किया करते थे क्या? जब देखो तब वेशभूषा बदलते ही रहते। बलदेव जी, और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अपने व्यापारी भाइयों की मदद जो करनी थी और खुद को इस शादी से भी बचाना, तो सोचा कि थोड़ा नाटक कर ही लेते हैं। ये तो सरासर धोखा है। झूठ झूठ ही होता है महाशय। झूठ की बुनियाद पर किसी काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। जा बना, हमारी नजर में वो एक झूठ जिससे हजारों लोगों का फायदा हो और किसी का नुकसान न हो, वो हजारों सच से भी बड़ा है। एक पहाड़ दान कर देने से राजा आलोकनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस पहाड़ की वजह से हमारे व्यापारी भाइयों की मदद हो जाएगी। इसलिए हमारी नजरों में हमारा ये झूठ नहीं। हम भी नहीं मानते। कल आपने जब हमें इस नाटक के बारे में बताया तब हमें अजीब सा लगा, लेकिन अब लग रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। बस हमें इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि आपकी शादी होते होते रह गई। नहीं, अगर आपकी शादी हो जाती, कम से कम हमको इस बात की तसल्ली तो होती कि हम अकेले इस सजा को नहीं भुगत रहे हैं। हम सब भुगत रहे हैं। भुगतो। बलदेव, निकलो यहाँ से। चलो। ये क्या छी, शराब पीते हैं वो। अरे 2-4 सुराइयां शराब की तो सुबह उठ के कुल्ला कर... नहीं, क्या 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 डैडी। जहां पना, ये क्या कह रहे हैं? रुको।